अंततः वो क्षण आ ही गया जिसकी हमें इतने लंबे समय से प्रतीक्षा थी। महादेव की जय, महादेव की जय, देवी पार्वती की जय, महादेव की जय। अब विवाह की सबसे महत्वपूर्ण विधि का समय हो गया है, जब महादेव और देवी पार्वती विवाह के इस पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर फेरे लेंगे। प्रथम फेरा धर्म का। अपने इस फेरे द्वारा पति पत्नी एक दूसरे को ये वचन देते हैं कि जीवन पर्यंत परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, वो एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के परिवारों के लिए और समस्त संसार के लिए उनके जो भी कर्तव्य होंगे उनका पालन करेंगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष। ये फेरा था अर्थ का, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के परिवारों के लिए, संसार के लिए, हमारे जितने भी कर्तव्य हैं उनका निर्वहन करने के लिए हमें सर्वप्रथम संपन्न होना होगा। इस फेरे में पति पत्नी एक दूसरे को यही वचन देते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष। ये फेरा काम का। इस फेरे में दिए गए वचन के अनुसार पति पत्नी केवल एक दूसरे की सभी कामनाओं और इच्छाओं को पूर्ण करने का ही वचन नहीं देते, वे एक दूसरे की इच्छाओं का जीवन पर्यंत सम्मान करने का वचन भी देते हैं। उन इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रयास करने का वचन भी देते हैं, परंतु उनके सेवक नहीं बनते। उन इच्छाओं और कामनाओं के कारण अपने जीवन और अपनी आत्मा पर कोई बोझ नहीं आने देते। और विवाह का ये फेरा, मोक्ष का फेरा, मैं पार्वती से अनुरोध करूंगा कि इस फेरे का महत्व वही सबको समझाए, क्योंकि स्वयं मुझे भी इसकी महत्ता, इसका बोध स्वयं पार्वती ने करवाया। जब एक व्यक्ति का जन्म होता है तो वो ठीक इस धागे की तरह होता है, सरल और सीधा। किंतु जैसे जैसे उस व्यक्ति की आयु बढ़ती है और उसे सांसारिक संबंधों के बारे में ज्ञात होता है, धीरे धीरे करके उसकी माँ, उसके पिता, भाई, बहन और मित्र के सभी संबंध इस जीवन के डोर में बंधते चले जाते हैं। परंतु जब उस व्यक्ति को इन संबंधों से मुक्ति मिलती है तब जाकर उसे मोक्ष प्राप्त होता है। देख, और इस फेरे में पत्नी अपने पति से आगे बढ़ने की आज्ञा लेती और ये वचन देती कि जीवन के बाद भी वो अपने पति के मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करेगी। इस मार्ग पर पत्नी अपने पति से पूर्व जाएगी, पूरी निर्भीकता और विश्वास के साथ। ये वचन पति पत्नी के बीच का है, जिससे उनके जीवन के सभी कर्म से मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये उन दोनों का कर्तव्य है कि जीवन के अंतिम छोर तक अर्थात मोक्ष तक वो साथ रहे। और इसीलिए कि विवाह का अंतिम फेरा कहलाता है, ताकि इसके बाद अनंत तक पति और पत्नी साथ रहे। क्या अब हम मंगलसूत्र विधि के लिए आगे बढ़ें? क्षमा करिएगा ऋषिवर, परंतु हमारे मंगलसूत्र की विधि तो पहले ही संपन्न हो चुकी है। जिस दिन महादेव ने उनके प्रति मेरे प्रेम को स्वीकार किया था, उसी दिन उन्होंने मुझे गौरी की उपाधि देकर ये गौरी शंकर का रुद्राक्ष पहनाया था।
आइए महादेव, हमारे विवाह में आए हुए अतिथियों को उस संकल्प का साक्षी बनाए जब हम दोनों ने इस गौरी शंकर रुद्राक्ष की मन्नकों की भांति एक दूसरे के साथ रहने का संकल्प लिया था। उषाद्वैतो नयतो हस्तगृहाश्विना प्रवहतां रथेना ग्रहाण गच्छ ग्रहपत्नी यथा सो वशिनी त्वं विदधमा इसी के साथ ही देवी पार्वती और महादेव का शुभ विवाह संपन्न हुआ। देवी पार्वती की देवी पार्वती की महादेव की माता पार्वती की